आज ही के दिन 1 जनवरी 2024 को शिवपुरी विकास समिति की तरफ से सतलुज आरती का शुभ आरंभ भभौर साहिब घाट पर किया गया था। उसी जोश और उत्साह के साथ शिवपुरी विकास समिति की तरफ से सतलुज आरती प्रतिदिन शाम को की जाती है। इस आरती को चलते हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। शिवपुरी विकास समिति ने आज घाट के ऊपर महा आरती का आयोजन किया है, जिसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस महा आरती में महंत श्री महेश गिरी जी भरमोती वाले महाराज जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, जिन्होंने ज्ञानवर्धक प्रवचनों से भक्तजनों को ज्ञान रूपी अमृत पान करवाया। भभौर साहिब पंचघाटड़ा घाट प्राचीन 400 साल पुराना घाट है, जहां से सतलुज दरिया और शिवालिक की पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और इसके बाद समय हो चुका था सतलुज आरती के ऊपर झंडा चढ़ाने की रस्म का। उस रस्म को बहुत अच्छे से अदा किया गया। और दूसरी तरफ भभौर साहिब महिला मंडल की तरफ से भभौर साहिब घाट के ऊपर कीर्तन किया जा रहा था। महिला मंडल ने बहुत उत्साह और जोश के साथ 1 से 1.5 घंटा कीर्तन किया और इस वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर दिया। समय शाम के 4:30 बज चुके थे और सतलुज आरती शुरू होने में मात्र 1 घंटा बचा था। पंडित जी ने सतलुज आरती के लिए जोतें तैयार करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इन जोतों को तैयार करने के लिए आधा से पौना घंटा लगता है। इन जोतों को बनाने के लिए रूह को विशेष रूप से तैयार किया जाता है और विशेष रूप से ही जोतों के बीच में लगाया जाता है। सतलुज आरती के लिए इन 2 जोतों को तैयार करने के लिए प्रतिदिन 1 किलो घी प्रयोग किया जाता है और महीने में 30 किलो घी इन जोतों को तैयार करने के लिए प्रयोग होता है। और दूसरी तरफ महाराज जी के आने का समय भी हो गया था, जिनको रिसीव करने के लिए शिवपुरी विकास समिति के सारे कमेटी मेंबर और उपस्थित लोग हाथों में पुष्प की मालाएं लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। देखते ही देखते महाराज जी की गाड़ी भी आ गई। महाराज जी के आते ही सभी लोगों ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया और उनके भव्य स्वागत में उनको पुष्प की मालाएं अर्पित की। महाराज जी के आते ही पंडाल में सभी उपस्थित लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। महाराज जी ने सबसे पहले वरुण देवता ख्वाजा पीर मंदिर में माथा टेका। जिसके बाद उसी के साथ बने भोलेनाथ जी के मंदिर में महाराज जी नतमस्तक हुए और उसके बाद महाराज जी श्यामगिरी महाराज जी से मिले। श्यामगिरी महाराज जी का भभौर साहिब घाट के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। श्यामगिरी महाराज जी दिन रात एक करके इस घाट की सेवा पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। कभी भी आप इस घाट के ऊपर चले जाए तो श्यामगिरी महाराज जी आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद महाराज जी एक एक करके उपस्थित साधु महात्माओं से मिले, जो इस सतलुज आरती में सम्मिलित हुए थे।
उसके बाद शिवपुरी विकास समिति के कमेटी मेंबरों की तरफ से महाराज जी को सम्मानित किया गया और आए हुए बाकी साधु महात्माओं को भी एक एक करके शिवपुरी विकास समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। और दूसरी तरफ आरती के लिए जोते बनकर तैयार हो चुकी थी और पंडित जी दूसरी तैयारियां करने में व्यस्त हो गए थे, क्योंकि सतलुज महाआरती शुरू होने में अब चंद ही मिनट बचे थे। सभी इलाका निवासी इस महाआरती को देखने के लिए पहुंच चुके थे। मन ही मन में वो लोग भी उत्साहित थे इस महाआरती को देखने के लिए। दूसरी तरफ महाराज जी ने अपने प्रवचन करने शुरू कर दिए थे। पंडाल में बैठे सभी लोग महाराज जी के प्रवचन बहुत ही ध्यान और श्रद्धा के साथ सुन रहे थे। कहाँ जाके किसी वो वृत्ति जागृत होती, क्योंकि पता क्या, देखो स्वामी विवेकानंद तो अब वो घड़ी आ गई थी जिसे देखने के लिए सारे इलाका निवासी बहुत ही उत्साहित थे, यानी कि सतलुज महाआरती करने के लिए पंडित जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ चुके थे। पंडित जी ने एक एक करके सभी उपस्थित साधु महात्मा जी से अनुमति ली और सतलुज आरती करने के लिए सतलुज घाट की तरफ प्रस्थान किया। सतलुज महाआरती को अपने निर्धारित किए हुए समय अनुसार ठीक 5:30 बजे मंत्र उच्चारण के साथ शुरू कर दिया गया। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नमो नमः। हरि ओम पृथ्वी स्वाहा देवी समर्पयामि। हरि ओम येन वधो बलिराजा दानमिन्द्रो महानः तेन स्वां प्रति मंगलामिनी रक्षे मानवमातरः। हरि ओम आत्मे मध्ये मध्ये समर्पयामि। हरि ओम आदित्या वसोरुद्रा विश्वदेवा ब्रह्मणा तिलकन्ते प्रक्षान्तु धर्मकामार्थसिद्धयेत आच्यञ्जले समस्तु सौम्यभद्रमिति पुष्पमः मासत्रोन्मिन्याभ्यो नमो नमः। सौम्यभद्रमिति पुष्पमः पुष्पमाला समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। हरि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। नैवेद्यं निवेदयामि। उपरांत मध्ये मध्ये आत्मनं जलं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। हरि ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यानुष्टुपाङ्क्त्या सह प्रेहातुष्णिहा ककप्सोच्चेभिः शाम्यन्तु त्वः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफलानि उपरान्तः मध्ये मध्ये आत्मनं जलं समर्पयामि। ताम्बूलफलं समर्पयामि। पुङ्गे फलानि समर्पयामि। आत्मने पुनर्जलं समर्पयामि। हरि ओम करमपात्राय नमो नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा सतलुज महाआरती का शुभ आरंभ हो चुका था। सबसे पहले हनुमान चालीसा जी का पाठ किया गया। सतलुज आरती शुरू करने के पीछे उद्देश्य था विभोर साहिब घाट की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना। इस घाट की पवित्रता कहीं ना कहीं अलोप होती जा रही थी, क्योंकि ये घाट प्राचीन घाट है। इस घाट को लोग सिर्फ अपने घर का कचरा और हवन सामग्री को जल प्रवाहित करने के लिए ही प्रयोग करते थे। इस घाट के ऊपर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित
नहीं होता था। तब शिवपुरी विकास समिति ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया और भिभोर साहिब घाट पर सतलुज आरती शुरू की, ताकि आज के यूथ को सनातन धर्म के साथ जोड़ा जा सके और उनकी रुचि को अध्यात्म की तरफ मोड़ा जा सके। महाराज जी से ज्योति प्रज्वलित करवाकर इस सतलुज महाआरती को शुरू करवाया गया। इसी के साथ ये ऐतिहासिक शाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गई। आरती के समय इस जगह का वातावरण ऐसा बन चुका था जैसे देवलोक से देवता भी इस आरती में सम्मिलित हुए हों। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे धर्म अर्थ के कार्य करने बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप भी प्रतिदिन शाम को इस सतलुज आरती में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा करें। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी ने भी इस घाट की डेवलपमेंट के लिए कमेटी को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में वो इस घाट के ऊपर बने हुए अल्टरनेटिव रास्ते को भी बहुत जल्दी बनवा देंगे और टूटी हुई पौड़ियों को भी बहुत जल्दी ठीक करवा देंगे। और उन्होंने इस घाट की प्रमोट करने के लिए कहा कि फरवरी महीने में वो इस घाट के ऊपर एक नंगल नाइट करवाएंगे, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को बुलाकर इस घाट के ऊपर प्रोग्राम आयोजित करवाया जाएगा। अमूमन लोग नव वर्ष के मौके पर हिल स्टेशन के ऊपर जाकर नव वर्ष मनाना सही समझते हैं, पर जब से सतलुज आरती शुरू हुई है, नव वर्ष के मौके पर लोग हिल स्टेशंस के ऊपर जाना ना सही समझकर इस आरती में सम्मिलित होकर धर्म अर्थ के कार्य से अपना नव वर्ष शुरू करते हैं। उसके बाद व्यवस्था को बनाते हुए सभी लोगों ने चाय और प्रसाद ग्रहण किया।
इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन सभी लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने दिन रात एक करके इस प्रोग्राम के आयोजन को आयोजित किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।